बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शवाल के रोज़ों के मुतल्लिक़ सवाल किया गया है कि इनके रखने का तरीक़ा क्या है और हुक्म क्या है। कि ईद उल फ़ितर के बाद शवाल के 6 रोज़े रखना ये नफ़ल रोज़े हैं। इनका बहुत सवाब है, जिसका ज़िक्र बहुत सी रवायात में मुख्तलिफ़ अंदाज़ में किया गया है। बाज़ रिवायात यूँ हैं कि जिस शख्स ने रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने के बाद शवाल के 6 रोज़े रखे तो वो ऐसा है जैसे वो साइम उद्दहर है, यानी हमेशा से रोज़ा रखने वाला। इसके लिए ज़ाबिता यूँ तहरीर किया गया कि जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा। आम ज़ाबिता ये है कि जो शख्स एक नेकी करता है अल्लाह पाक उस जैसी 10 नेकियां उसको अता फरमाता है। तो जो शख्स एक माह के 29 या 30 रोज़े रखता है, अगर उस ज़ाबिते के मुताबिक अल्लाह करीम से सवाब का वो हुस्न ज़न रखा जाए तो फिर 300 नेकी आम तौर पे उस बंदे के हक़ में जारी की जाएगी। और अगर 6 रोज़े वो बाद में रखता है तो 60 नेकियां उसकी जमा की जाएं तो इस्लामी महीनों की तादाद के मुताबिक तकरीबन 1 साल की तादाद बन जाती है, यानी 360। तो अल्लाह पाक से ये उम्मीद की जाती है कि वो पूरे साल के रोज़ों का सवाब अता फ़रमाए। किसी मकाम पे यूँ लिखा है कि 2 साल के रोज़ों का सवाब अल्लाह पाक सिर्फ ये 6 रोज़े रखने पर अता फ़रमाता है। तो बहर कैफ़ सवाब जितना भी हो, अल्लाह ताला जल्ल शानुहू ने ये ज़रूर फरमाया है कि जब इंसान अपने फ़राइज़ व वाजिबात अदा करने के बाद नफिल इबादत से मेरा क़ुर्ब चाहता है, मेरे क़रीब होता है और मेरी इबादत पेश करता है जिसमें उसकी मोहब्बत होती है, तो यकीनन वो मेरा बेइंतहा क़ुर्ब हासिल कर लेता है। अब यहाँ वज़ाहत तलब बात यह है कि ये 6 रोज़े रखने का तरीक़ा और तरतीब क्या है। हमारे आवाम में अक्सर ये बात मशहूर है कि ईद का दिन गुज़ारने के बाद ईद के दूसरे दिन से रोज़ा रखना ज़रूरी है। एक इस तरह ज़रूरी है कि उसके बाद 6 रोज़े लगातार रखे जाएं। दूसरा इस तरह से ज़रूरी है कि पहला रोज़ा रख लिया जाए और उसके बाद बाकी बाद में रखे जाएं। तो याद रखिए कि उलमाए किराम के नज़दीक या जितनी कुतब में इन रोज़ों का ज़िक्र किया गया है, अहादीस मुबारका में भी, तो किसी जगह पर यह तरतीब वारिद नहीं हुई। सिर्फ़ शवाल के 6 रोज़ों का ज़िक्र है। अब पूरे माह शवाल में आप जब भी ये 6 रोज़े रखेंगे आपके ये रोज़े अदा हो जाएंगे। मतलब ईद के दूसरे दिन से ना तो आगाज़ करना ज़रूरी होगा और ना ईद के दूसरे दिन से लगातार 6 रोज़े रखना ज़रूरी होगा। आप पूरे महीने में जब चाहें 6 रोज़े रखें, ख़ास तरतीब से 1 2 3 4 पूरे इकट्ठे 6 रोज़े रखें तो भी दुरुस्त होगा। और अगर वक्फ़े से आप रोज़ा रखें और शवाल के महीने में ये 6 पूरे कर लें तो भी दुरुस्त होगा। इससे आपके सवाब में कतअन कमी नहीं होगी। इसमें जो दूसरा इश्काल पैदा होता है वो ये है कि क्या रमज़ान के बाद शवाल के इन 6 रोज़ों में वो ख़वातीन जिनके रमज़ान के रोज़े क़ज़ा हुए हों उन रोज़ों को क़ज़ा करने की नीयत कर सकती हैं, और क्या इस नीयत करने से शवाल के नफिल रोज़े और क़ज़ा शुदा रोज़े जो हैं उनका सवाब जमा हो जाएगा और वो उसे मिलेगा। तो ये बात याद रखिए कि आपने जो क़ज़ा रोज़े रखने हैं ख़वातीन ने, वो तो फ़र्ज़ की क़ज़ा है, उसकी शरई हैसियत और है, और आपने जो शव्वाल के रोज़े रखने हैं वो नफिल हैं, इनकी शरई हैसियत और है। वो आपका क़र्ज़ है और ये आपकी खुशी है। वहाँ अल्लाह करीम ने आपको पाबंद किया है, यहाँ पाबंद नहीं किया। लिहाजा 2 हैसियतों की 2 इबादतें एक वक़्त में इस तरीके से जमा नहीं होंगी। आप अगर शवाल के रोज़े नहीं रखना चाहते और उन्हीं दिनों में क़ज़ा रोज़ों को ज़्यादा तरजीह देते हैं ताकि मेरा क़र्ज़ अदा हो जाए, तो आप ये कर लें, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। इसके लिए भी ये ज़रूरी नहीं कि आप 6 रोज़े एक साथ ही रखें।
जब चाहें रख सकते हैं, और शवाल में भी रखना चाहें तो आप अलग अलग करके भी रख सकते हैं। और वो 6 रोज़े रखने के बाद, इसके बाद बाकी दिनों में आप इन शवाल के 6 रोज़ों को भी रखना चाहें तो भी आप रख सकते हैं। अब जहाँ पे रोज़ा रखने में और 2 नियतें जमा करने में इश्तिबाह पैदा हो रहा है, वो ये है कि अगर शव्वाल के नफल रोज़ों में एक नफल की बजाय इंसान ज़्यादा नफल इबादतों की या सुन्नत नफल को जमा करने की नीयत कर लेता है, तो उसको उन सारी नीयतों के बराबर सवाब मिल जाएगा। वो किस तरह? वो ऐसे कि शव्वाल में आपने 6 रोज़े रखने हैं। एक तो ये याद रखिए कि सारे महीने में आप जब चाहें रोज़ा रख सकते हैं। दूसरे, आप शव्वाल के इन मखसूस 6 रोज़ों के साथ अगर यूँ नियत कर लें कि जैसे जुमेरात है, तो आप ये नियत करें कि मैं शव्वाल का रोज़ा भी रखती हूँ, और जो जुमेरात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आप सुन्नत रोज़ा रखा करते, मैं उसकी भी नियत करती हूँ। तो चूँकि सुन्नत और नफल दोनों एक ही होते हैं, सुन्नत भी नफल ही का एक आला दर्जा होता है। इस तरह आपकी 2 नियतें जमा हो गई, आपको दोनों का सवाब मिल गया। पीर का दिन आ गया, आपने देखा कि पीर को रोज़ा रखना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है और सुन्नत है, तो आपने शव्वाल का रोज़ा पीर को रखा और दोनों नियतें जमा कर लीं, तो आपको दोनों का सवाब मिल गया। इसी तरह अय्याम 20 यानी महीने की 13, 14, 15 तारीख़ें आ गईं, तो आपने सोचा कि मैं 3 रोज़े शव्वाल के भी इन्हीं तारीख़ों में रखूं, और इस तरह से मेरे वो अय्याम 20 के रोज़े भी शामिल हो जाएं, उनका भी मुझे सवाब मिल जाए। तो ऐसी नियत करना दुरुस्त होगा। अब इसमें आपको उन्हीं 3 दिनों में अय्याम 20 के रोज़ों का सवाब भी मिल जाएगा और शव्वाल के 6 रोज़ों का सवाब, जितने उन दिनों में आएंगे उतनों का सवाब भी मिल जाएगा। तो ये तरीक़ा होगा, इसे दुरुस्त तरीके से समझ लेना चाहिए ताकि हमारी कोई इबादत ज़ाया ना हो। और इस गलती में कि इन दिनों में हमारे रोज़े क़ज़ा भी हो गए और ये भी अदा हो गए, तो फिर वो क़र्ज़ हमारे ऊपर रह जाएगा और हम गुनाहगार होंगे। इसी ज़िम्मन में ये अर्ज़ कर दूं कि आज तक हमारी बहुत सी वो ख़वातीन हैं जिन्होंने कभी बालिग़ होने के बाद से अब तक छूटे हुए रोज़े क़ज़ा किए ही नहीं हैं। तो इस फ़र्क को मलहूज़ रख लीजिए कि जो आपकी हर महीने में उज़र के दिनों की नमाज़ें आती हैं, अल्लाह करीम ने वो नमाज़ें मुआफ़ फरमा दी हैं, उनकी क़ज़ा नहीं है। मगर जो रोज़े आते हैं तो रोज़े की क़ज़ा आप पे लाजिम है। अगर आपने ज़िंदगी में ये मसला नहीं सुना था और आपको इल्म नहीं था और आपने कभी भी अपने रोज़े क़ज़ा नहीं किए, तो पूरी ज़िंदगी के रोज़े आपके ज़िम्मे हैं। अब आप उनको वक्तन फ़वक्तन जब जब आपको मौका मिले, जब मौसम अच्छा आ जाए, सर्दी का मौसम आ जाए, रोज़ा आसान हो जाए, इस तरह से आप तरतीब देकर अपने उन क़ज़ा रोज़ों को शुरू कीजिए कि आपके ऊपर ये अल्लाह का क़र्ज़ है और सख्त गुनाह है, गुनाह कबीरा है। अलबत्ता ये आपके लिए क़ैद नहीं होगी कि आप अगला रमज़ान आने से पहले पिछले मुकम्मल करें, या फिर 1 माह के जो छूटे हुए रोज़े थे 1 साल में, वो अगला साल आने से पहले अदा होने ज़रूरी होते हैं। ऐसी पाबंदी नहीं है और बिला वजह ताख़ीर करना भी अच्छा नहीं है। तो अब आप अगर माशाल्लाह सेहतमंद हैं, रोज़ा रखने के काबिल हैं, बहुत बढ़ापे में नहीं चले गए, या खुदा न खास्ता आपको कोई ख़तरनाक बीमारी लाहक नहीं हो गई कि अब आप रोज़ा नहीं रख सकते, तो अब क्या करें? ऐसी सूरत में तो आप पिछली उम्र के तमाम क़ज़ा रोज़ों का फ़िदिया अदा करेंगे। लेकिन अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह रूह बसेहत हैं और रोज़ा रख सकते हैं, चले गर्मी में नहीं तो सर्दी में रख सकते हैं, लगातार नहीं तो कभी कभी रख सकते हैं, तो फिर आपको क़ज़ा की नीयत से फ़ौरन उन रोज़ों को अदा करना शुरू कर देना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने दीन की समझ अता फ़रमाए। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु व रसूलुहु आलमु बिस्सवाब।